नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पीके स्टडी में। तो आज से हम जीके जीएस की क्लास भी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हमने उत्तराखंड ज्योग्राफी में हमारा जो 2-3 टॉपिक हो चुके हैं, हिंदी में भी हमारे 2-3 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज से हम जीके जीएस भी स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस से बात करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के हिसाब से कि यहाँ से काफी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले जीके जीएस में पॉलिटिकल साइंस से। इसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक रहेगा अनुसूची। तो भारतीय संविधान, हमारा संविधान कब बन के तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, हमारा संविधान बनकर कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। अगर लागू की बात करते हैं तो हमारा संविधान 26 जनवरी, ठीक है, हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान क्या हुआ था? लागू हुआ था। जिसमें मूल संविधान में हमारा संविधान जब लागू हुआ था तो उस संविधान में, मूल संविधान की बात करेंगे तो उस समय मूल संविधान में कुल मिला के 8 अनुसूचियां थी। कितनी थी? 8 अनुसूचियां। ठीक है, वर्तमान की बात करते हैं तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, जिन पे हम अभी बात करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, सबसे पहले प्रथम अनुसूची की बात करते हैं। एक सेकेंड है, सबसे पहले बात करते हैं वर्तमान कुल कितने अनुसूचियां हैं? 12। ठीक है, मूल संविधान की बात करते हैं, मूल की बात करते हैं तो मूल में कितने थे? 8। कितने थे? 8। ठीक है, वर्तमान में 12 हो गए, मूल संविधान में कितने थे? 8। प्रथम अनुसूची की बात करते हैं तो प्रथम अनुसूची में है भारत एक राज्यों का संघ है, संघ एवं राज्यों के क्षेत्र। ठीक है, भारत क्या है? एक राज्यों का संघ है, तो उसमें लिखा है संघ राज्यों के नाम एवं सीमाएं। ठीक है, जो प्रथम अनुसूची है, प्रथम अनुसूची, तो प्रथम अनुसूची में क्या लिखा गया है? संघ और राज्यों के नाम। ठीक है, संघ एवं राज्यों के नाम, संघ एवं राज्यों के नाम एवं सीमाएं। ठीक है, किसमें है? सीमाएं किसमें है? ये प्रथम अनुसूची में। तो प्रथम अनुसूची में क्या है? संघ एवं राज्यों के नाम। ठीक है, संघ, प्रथम अनुसूची में संघ एवं राज्यों के नाम। अब दूसरी अनुसूची की बात करते हैं। दूसरी अनुसूची में है, दूसरी अनुसूची है आपका वेतन भत्ते। क्या है? वेतन भत्ते। क्या है? पदाधिकारियों। ठीक है, पदाधिकारियों के वेतन भत्ते किसमें है? दूसरी अनुसूची में। ठीक है, पदाधिकारियों के वेतन भत्ते। तीसरी अनुसूची की बात करते हैं। तीसरी अनुसूची में है आपका शपथ। क्या है? शपथ ग्रहण। तीसरी अनुसूची में क्या है? शपथ। ठीक है, बात करते हैं 3 लोगों को छोड़ के। सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल।
किनको छोड़ के? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल को छोड़ के। ठीक है, राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण किसमें है? 60 में। ठीक है, अनुच्छेद 60 में। उपराष्ट्रपति का है अनुच्छेद 69 में। ठीक है, राज्यपाल का है अनुच्छेद 159 में। ले शपथ ग्रहण, शपथ ग्रहण पदाधिकारियों का शपथ किसमें है? अनुच्छेद 3 में, अनुसूची 3 में। ठीक है, इन तीनों को छोड़ के राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण अनुच्छेद 60 में है, उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद 69 में है और राज्यपाल का अनुच्छेद 159 में है। ठीक है, तो यह है शपथ। ठीक है, इन चीजों को तीनों को छोड़ के बाकी जितने भी पदाधिकारी होंगे उनका शपथ ग्रहण किसमें होगा? ठीक है, ये अनुसूची 3 में। तो ये चीजें आपकी समझ में आई, 3 अनुसूचियां हो गई। अब इनको मिटा देता हूं मैं। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। अब बात करेंगे आगे चौथी अनुसूची। तो चौथी अनुसूची में क्या है? राज्यों के सीटों का बंटवारा। ठीक है, राज्यों के सीटों का बंटवारा है चौथी में, उस पर बात करेंगे। राज्यों के सीटों का बंटवारा है चौथी अनुसूची में, राज्यसभा की सीटों का बंटवारा अनुसूची चौथी में। ठीक है, चौथी अनुसूची में क्या है? राज्यसभा की सीटों का बंटवारा। राज्यसभा के सीटों का बंटवारा, ठीक है, राज्यसभा की सीटों का क्या है? बंटवारा किसमें है? चौथी अनुसूची में। ठीक है, पांचवी अनुसूची की बात करते हैं। पांचवी किसकी बात करते हैं? पांचवी अनुसूची। तो पांचवी अनुसूची में है आपका SC ST। ठीक है, SC ST जनजाति, SC ST जनजाति के प्रशासन। ठीक है, के प्रशासन, ठीक है, किसमें है? SC ST जनजाति के संबंधित प्रशासन किसमें है? पांचवी अनुसूची में। कितने है? पांचवी अनुसूची में। अब छठा अनुसूची की बात करते हैं। छठवीं अनुसूची की बात करते हैं। छठवीं अनुसूची की बात करते हैं तो छठवीं अनुसूची में है आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से संबंधित। ठीक है, जनजाति से संबंधित असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जनजाति से संबंधित। ठीक है, संबंधित किसमें है? अनुसूची 6 में। अनुसूची 6 में क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की जनजातियों से संबंधित। ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जनजाति से संबंधित है अनुसूची 6। ठीक है, अब 7वीं अनुसूची की बात करते हैं। 7वां अनुसूची की बात करते हैं तो 7वीं अनुसूची में है आपका राज्य एवं केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। ठीक है, केंद्र व राज्यों के बीच
शक्तियों का बंटवारा। क्या है? शक्तियों का बंटवारा। बंटवारा। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में है? तो 7वीं अनुसूची में। ठीक है, 7वीं अनुसूची में क्या है? केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। इसमें सबसे पहले बात करते हैं संघ सूची। संघ सूची में पहले कितने विषय थे? तो संघ सूची में 97 विषय थे पहले। ठीक है, वर्तमान की बात करते हैं तो 100 विषय। वर्तमान में 100 विषय है संघ सूची में। ठीक है, अब बात करते हैं राज्य सूची की। राज्य सूची की बात करते हैं तो राज्य सूची में पहले 66 विषय थे। ठीक है, 66 विषय थे। वर्तमान में 61 हो गए। ठीक है, वर्तमान में कितने विषय हैं? तो यह है आपके 61। अब बात करते हैं समवर्ती सूची। इधर ही लिख देते हैं, जगह कम हो रही ना। राज्य सूची में 66, पहले 66 थे, अब 61 हो गए। और संघ में अब बात कहां पे लिखो रे भैया? इधर लिख देता हूं मैं समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में क्या है? इधर लिख देता हूं मैं। ठीक है, समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची में पहले 47 थे। ठीक है, 47 विषय थे। उसके बाद हो गए अभी वर्तमान में 52। ठीक है, तो यह है आपकी 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में क्या है? केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। ठीक है, इसमें संघ सूची में आपके 97 विषय थे पहले, अब 100 हो गए। ठीक है, राज्य सूची में पहले 66 थे, अभी 61 हो गए। समवर्ती सूची में पहले 47 थे, अब 52 हो गए। ठीक है, तो यह 7वीं अनुसूची। इसको मिटा देता हूं मैं। ठीक है, अब बात करते हैं 8वीं अनुसूची। तो 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषा। 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषा। तो 8वीं अनुसूची में भाषा है, इसमें हमारे 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, 8वीं अनुसूची में क्या किया गया है? 22 भाषाओं का उल्लेख। ठीक है, मूल रूप से पूछेगा तो मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषा थी। ठीक है, और वैसे पूछेगा कि 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो 8वीं अनुसूची में। ठीक है, बात करते हैं 8वीं अनुसूची। 8वां अनुसूची। ठीक है, 8वां अनुसूची में क्या है हमारा? भाषाएं। क्या है? भाषाएं। 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषाएं। मूल की बात करते हैं तो मूल संविधान में। ठीक है, मूल संविधान में। मूल संविधान की बात करते हैं। मूल संविधान की बात करते हैं तो कितने? 14 भाषाएं थी। कितनी? 14 भाषाएं। ठीक है, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। आठवीं अनुसूची में मूल संविधान की थी 14 भाषाएं थे, अभी भाषाएं कितनी हो गई? 22 भाषाएं। ठीक है, 22 भाषाएं का उल्लेख भी 8वीं अनुसूची में है। ठीक है, उल्लेख 22 भाषाओं का उल्लेख भी किसमें है? आपकी 8वीं अनुसूची में। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी भाषाएं इसमें जोड़ी गई। 14 के बाद कितना आता है? 8 जो भाषाएं हैं वो कब कब जोड़ी गई। ठीक है, 14 भाषाएं और 8 भाषाएं और जुड़ी है इसमें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वो 14 भाषाएं कौन कौन सी है। तो कौन कौन सी है? संस्कृत, हिंदी, उर्दू, कश्मीरी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़ीसा और असमी और बांग्ली। ये क्या थी? 14 भाषाएं। अब बात करते हैं कि 21वां संविधान संशोधन 1967 कौन सी भाषा जोड़ी गई है? सिंधी भाषा जोड़ी गई है। 21वां संविधान संशोधन 1967 जो पहली भाषा जोड़ी गई है वो जोड़ी गई है सिंधी भाषा। कौन सी भाषा थी? सिंधी भाषा।
सिंधी भाषा, सिंधी भाषा लिखता हूं मैं, ठीक है, सिंधी भाषा। तो सिंधी भाषा कब जोड़ी गई है? सिंधी भाषा आपकी जो है 15वीं भाषा है, ठीक है, 15 नंबर की ये पहली भाषा है जिसको हमने 21वां संविधान, 21वां संविधान संशोधन 1967 में जोड़ा गया। 21वां संविधान संशोधन 1967 में कौन सी भाषा जोड़ी गई है? सिंधी भाषा, ठीक है। अब बात करते हैं 71वां संविधान संशोधन 1967 में कौन सी भाषा जोड़ी गई है? मणिपुर, नेपाली और कोंकणी, ठीक है। अगली बात करते हैं 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन एक सेकेंड, संशोधन 71वां संविधान संशोधन 1992 में, 1992 में कौन सी भाषाएं जोड़ी गई है? तो हम इसको एक ट्रिक बता रहे हैं आपको याद करने का, ठीक है। नमक, नमक ये आपकी क्या है? ट्रिक, ठीक है। 9 से नेपाली, मौ से मणिपुरी, क्या है? मणिपुरी, कौ से है आपकी कोंकणी, कोंकणी, ठीक है। ये आपकी ट्रिक है नमक से। नमक याद रखना, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी ये 3 भाषाएं क्या है? 71वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई है, ठीक है। अब 92 संविधान संशोधन 2003 की बात करते हैं। 92वां संविधान संशोधन, ठीक है, संविधान संशोधन 2003। 90वां संविधान संशोधन 2003 में कौन सी भाषाएं जोड़ी गई है? तो वोडो, डोगरी, मैथिली और संताली। वोडो, डोगरी, वोडो डोगरी, वोडो डोगरी, मैथिली, मैथिली और संथाली। वोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली 4 भाषाएं कब जोड़ी गई है? 92 संविधान संशोधन 2003 में जोड़ी गई है, ठीक है। तो कितनी भाषाएं हुई? हो गई ना, 8 भाषाएं हो गई। सिंधी 1 हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये 8 भाषाएं कब जोड़ी गई है? पहली भाषाएं 21वां संविधान 1967 में सिंधी जोड़ी गई। 71वां संविधान संशोधन 1992 में नेपाली, मणिपुर और कोंकणी जोड़ी गई है। और 92वां संविधान संशोधन 2003 को वोडो, डोगरी, मैथिली और संताली भाषा जोड़ी गई है, ठीक है। तो यह है आपका 8वीं अनुसूची में बातें। अब बात करते हैं इसको मिटाने की, मिटाने की बात भी करनी है। अब 9वीं अनुसूची की बात करते हैं। तो 9वीं अनुसूची में आपका भूमि सुधार। 9वीं अनुसूची क्या है? भूमि सुधार। 9वीं अनुसूची क्या है? भूमि सुधार। 9वां में क्या है? 9वां अनुसूची, ठीक है। 9वीं अनुसूची की बात करते हैं। भूमि सुधार क्या है? भूमि सुधार। 9वीं अनुसूची में क्या है? 9वां अनुसूची क्या है? भूमि सुधार। भूमि सुधार की बात करते हैं तो 9वां अनुसूची है, ये हमारा प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? इंपोर्टेंट है, ठीक है। प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में। 1951 में प्रथम संविधान संशोधन हुआ, तो उसमें कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 9वां अनुसूची जोड़ी गई, ठीक है। इसलिए ये इंपोर्टेंट हो गए भूमि सुधार, ठीक है। 1951।
अब 10वीं अनुसूची की बात करते हैं। 10वां अनुसूची है आपका दल बदल से, दल बदल, ठीक है। कहीं नेता लोग जो दल बदल करते हैं वो 10वीं अनुसूची में लिखा गया है। तो 10वां अनुसूची दल बदल किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो 52वां 52वां संशोधन 1992, 52वां संविधान संशोधन 1992 में, 92 नहीं, सॉरी यार, सॉरी 85 92 है ना, 85 92वां संविधान संशोधन 1985 में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? 10वां अनुसूची दल बदल, ठीक है। अब 11वां अनुसूची की बात करते हैं। तो 11वां अनुसूची में है हमारा 11वां अनुसूची में है पंचायती संबंधित, पंचायती व्यवस्थाएं, पंचायती व्यवस्था, पंचायती व्यवस्था किसमें है? 11वीं अनुसूची में, ठीक है। इसको कब जोड़ा गया है? इसको जोड़ा गया है 73वां संविधान संशोधन। कब जोड़ा गया है? 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 73वां संविधान संशोधन 1992 में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? 11वां अनुसूची, जिसमें हमारा पंचायती व्यवस्था है, ठीक है। 11 हो। और आज का जो अंतिम अनुसूची है वो है 12वां। एक सेकेंड, पंचायती की बात कर रहे थे ना, पंचायती 73वां संविधान संशोधन 1992 में जो हमारा 24 अप्रैल 1992 को लागू हुआ था, ठीक है। पंचायती व्यवस्था लागू हुआ था। कब हुआ था लागू, ठीक है। 24 अप्रैल को हम क्या कहते हैं? पंचायती दिवस के रूप में भी मनाते हैं। 24 अप्रैल को क्या? पंचायती दिवस, पंचायत दिवस के रूप में मनाते हैं 24 अप्रैल को, ठीक है। ये चीज भी याद रखना है। तो इसको मिटा देते हैं। यहाँ पर अभी 12वीं अनुसूची लिखनी है। ये हो गया आपका कंप्लीट। अब बात करते हैं 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची में क्या है आपका? नगर पंचायत है, ठीक है। क्या है? नगर पंचायतें किसमें है? 12वीं अनुसूची में। किस संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया था? इसको 74वां, ठीक है, 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा इसको जोड़ा गया था 12वीं अनुसूची को, ठीक है। 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा इसको जोड़ा गया था। 74वां संविधान संशोधन द्वारा 1992 को जोड़ा गया। तो ये रहा आज का टॉपिक, ठीक है। आज हमने अनुसूची पे बात की है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, यही डिटेल मैंने बता दी, ठीक है। आपको नोट्स बनाना है, बार बार इस चीजों को देखना है ताकि आपको अच्छे से याद हो, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, कल फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक यू।